बहुत अच्छा लगा कि अपने जगह पे कोई ऐसा युवा आया है जो युवा के लिए सोच रहा है और कुछ समाज के लिए ऐसा सोच रहा है जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम अपने आस पड़ोस या समाज में हर एक चीज़ को करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर ये हिम्मत आ पाता है कि उस चीज़ को रूपांतरित कर पाए, समाज के प्रति उभार के लेके आ पाए, समाज के बीच में, समाज के सामने। आप देखते होंगे कि मोबाइल पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को बोल लेते हैं और जब एक्चुअल में कैमरा और मोबाइल के सामने बोलने की बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसे ऐसे युवा समाज में आगे आके नए नए युवा के लिए एक पढ़ाई बने, जिससे जितने भी छोटे युवा हैं उनके मोटिवेशन में एक अच्छा मार्गदर्शन का काम करेगा। और मैं जितने भी इस मीडिया बंधु के माध्यम से सुन रहे हैं, सबसे जब पहले तो मैं इन मीडिया बंधुओं का आभार करना चाहता हूं जो अपना कीमती वक्त निकाल के और यह निःशुल्क शिविर में अपने समय को दिए हैं। और मैं अमन झा की तरफ से भी इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता कि इन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और मैं लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी आएँ, अधिकतम लोग आएँ और रक्तदान शिविर में आके अपने रक्त को दान करें, और जिससे आने वाले किसी भी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दुर्घटना होती है तो यही सोसाइटी, आज जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं सनातन रक्तदान शिविर, ये हमारे आपके हो सकता है कि कभी मेरा ही कोई बच्चा या मेरे ही कोई संबंधी एक्सीडेंट हो जाए, जिनको ब्लड की आवश्यकता हो, तो ये दान किया हुआ ब्लड जो दिया हुआ है इनके पास रहेगा तो ये भी सहूलियत से किन्हीं को उपलब्ध करा पाएंगे। तो कहावत है एक कि हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर उठती है। तो आप अगर एक कदम अच्छे कर्म करने के लिए चलते हैं तो ऑटोमेटिक काफिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो अपने अंदर हिम्मत लाएं, जागरूकता लाएं और अपने अंदर ये साहस लाएं कि ये मत सोचें कि ये बड़े हैं तो ये कर सकते हैं, मैं छोटा हूं तो नहीं कर सकता हूं। अरे ज्ञान और गुण वो 3 वर्ष के बच्चे में भी आ सकता है और मरते दम तक भी नहीं आ सकता है। तो बस सोचना है और सोचना ही नहीं है, उस पर कार्यान्वित होना है और क्रियान्वित होकर इस पर काम करना है बस। और भी जो भी बातें हैं। अमन जी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आगे कुछ, जैसे कुछ फील्ड में कुछ हेल्प हो आगे? देखिए, अभी तक तो मैं कोई भी अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो ज़रूर मेरा प्रयास रहता है। अभी मैं दुकान बंद करके आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि कोई अच्छा कर रहा है तो जब तक आप उसके सहायक नहीं बनेंगे तो उनका मनोबल टूटता है। आज अगर वो अकेला यहाँ पे रहे तो शायद आप भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये अकेला बंदा है, और 10 लोग हैं मिलके तो इनका भी मनोबल ऊंचा होता है। तो मैं ऐसे ऐसे लड़के को तहे दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज में ऐसे वर्ग की संख्या बढ़े जो आज हमारे समाज में घोड़ी और चोली इसमें गाना बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसकी संख्या बढ़ रही है, अच्छे लोगों की संख्या घटते जा रही है। हमारे न्यू जनरेशन बर्बाद होते चले जा रहे हैं, नशे के चक्कर में होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मोबाइल के कारण लोग अत्यधिक पैसे कमाने की ओर जा रहे हैं, अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। तो मैं आज अमन झा के माध्यम से भी और अमन से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आपने जो किया है ये काबिले तारीफ़ है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक शिविर ऐसा लगाएं जो कुछ किसान के लिए हो, जो मुफ्त शिविर कुछ किसान की जागरूकता के लिए हो। सभी लोग आते हैं, अपने अपने भावनाओं का यहाँ पे दान करके जाते हैं, अपने अपने विचारों का दान करके जाते हैं, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं अभी इनके वीडियो में पहले भी बोला था कि एक मैं छोटा सा आदमी हूँ और बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोगों के अनुभव से ही सीखा हूँ, मैं कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं अभी किसान, जैसे कि अभी स्वास्थ्य में देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का तांता लगा है चेकअप कराने के लिए, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में है कि मैं रोगी हूँ, तो मैं इस रोग को क्यों नहीं ख़त्म कर दूं। तो रोग को ख़त्म करने के लिए हमारा वातावरण शुद्ध करना पड़ेगा, हमारी मिट्टी को शुद्ध करना पड़ेगा, हम मिट्टी से उपजे हुए जो अनाज हैं उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम निरोग होंगे।
तो मैं कहता हूं कि एक बार वो किसान के लिए कुछ ऐसा शिविर लगाएं और उसके लिए मैं उनका सहयोग करूंगा। जो किसान के लिए कुछ बेहतर हो, मैं बेहतर जानकारी दूंगा, मैं बेहतर जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं बेहतर किसान के लिए करूंगा। और आज तक पूरे ज़िले में जो काम नेता को करना चाहिए, जो कोई एक विधायक को करना चाहिए, जो सांसद को करना चाहिए, जो किसी भी जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो ये लड़का कर रहा है और अपने खर्च पे कर रहा है। तो मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे बच्चे हमारे समाज में पढ़े जिससे हमारे समाज की तरक्की हो। और नए युवा जो हैं, आप आज हीरो को देख के सीखते हैं, क्या उससे आप सीख रहे हैं? आप उससे नग्नता सीख रहे हैं, आज सीखो ना इससे सीखो। जो आगे चल के कोई नए बच्चे भी आएंगे तो कहेगा कि नहीं कोई था उस गाँव का जो अच्छा किया। जैसे आज हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पॉकेट फटा हुआ था लेकिन आज तक उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। लेकिन आज के नेता एक मुखिया बनता है तो लगता है पता नहीं कि करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जन कर लेता है। ऐसे ऐसे लोगों को इस लड़के से सीखना चाहिए कि जो 26 साल की उम्र में अगर चाहता तो ये भी अपने पैसे से अय्याशी कर सकता था, लेकिन ये आज अपने पैसे से जनता की सेवा कर रहा है। और जो नेता जनता के पैसे से खुद की अय्याशी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की को अय्याशी की ओर धकेल रहे हैं और अय्याशी करवा रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़े से कम ये सनातन है तो सनातन संस्कृति का और हमारी जो सनातन सभ्यता है उसका मर्यादा रखते हुए और अपने बुद्धि विवेक को खोलें और थोड़ा सा अपने विचारों को शुद्ध करें और समाज में अच्छे विचारों को प्रदर्शित करें। कहाँ से आए आप? मेरा घर नगरगामा हुआ, दल सिंह सराय, राम रतन चौधरी मेरा नाम हुआ। मेरे पिताजी के द्वारा दुकान है एक मेरा उन्नत कृषि केंद्र। आज पूरे ज़िले में मेरा दुकान ब्रांड के नाम पे आता है। इसलिए आता है कि आज तक मेरे पिताजी ने कभी किसी लोगों को गलत सलाह नहीं दिया और कम पैसे में बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया। आज मैं भी यही प्रयास करता हूं कि मेरे पास जो भी लोग आएँ तो मेरे ज्ञान से उनका कुछ भला हो जाए। अगर मैं उनसे 100 रुपये लेता हूं तो प्रयास रहता है कि 100 रुपये का तो सामान दे रहा हूं लेकिन 100 रुपये का सलाह भी देके उनको भेजूँ, जिससे आने वाले समय में उनका धन संचय हो और गलत भ्रांतियों में ना जाएँ। क्या कुछ गिफ्ट मिला रक्तदान देने, क्या कुछ गिफ्ट मिला है? देखिए गिफ्ट ये सब होना भी नहीं चाहिए। लोगों के मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं तो कुछ लाभ होगा। अगर लोभ से कोई भी काम अगर होता है तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। कहावत त्याग की भावना होगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप मतलब खुद देखेंगे कि आपकी बातों का अनुकरण लोग खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। सर, आपके अमन कुमार जो शिविर लगाए हैं इनका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के शिविर लगा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कमाते सभी लोग हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि हम धन संचय करें और अपने भोग विलास में मतलब उनका ये होता है कि आज मेरे पास पैसा आया तो आज मोटरसाइकिल है तो कल कार खरीद ले। कार हो सकता है 2 लाख रुपए के कार से भी मेरा काम हो जाए और पैसा आने के बाद लोग ओडी में चले जाते हैं। तो कहना है कि आप नकल करके जो वेस्टर्न कल्चर है तो हमारी संस्कृति को उसने ही खराब किया है। आज पहले हम अंग्रेज़ के गुलाम थे और आज हम इन कंपनियों के गुलाम हैं जो हमारी मानसिकता को संकुचित करके रखा है। मैं अपनी संस्कृति और अपने पूर्वज के जो ज्ञान है उनको मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता हूं और इन लोगों के बीच में रह के मैं अपने आने वाले फ्यूचर को और अपने आने वाले जो हमसे सीखेंगे उनके लिए भी हम एक रास्ता को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं। सर, इस शिविर जो लगाया गया है कितने दिनों का? ये 3 दिनों का शिविर है। आज 27, 28 और 29 है। 3 दिनों तक आप निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं है। आप आएंगे तो यहाँ चश्मा दवा जो भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँख का ही हो रहा है। यहाँ 10 तरह के डॉक्टर बैठ रहे हैं। उसमें आपका आँख भी है, कान भी है, गला का भी है, दांत का भी है, उसके बाद जनरल फिजिशियन भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी अगर भावना शुद्ध होगी तो ऐसा ही व्यवस्था होगा। अगर इस भावना से मुझे प्रचार प्रसार करना होता तो वही आँख का शिविर जैसे होते हैं और भी आप देखते होंगे कि सिर्फ आँख का शिविर लगता है और अपना वहाँ से लोग नहीं कहते हैं TRP बटोर के और चले जाते हैं और समाज के प्रति शुद्ध भावना नहीं हो पाती। और ये जो आज हो रहा है, इससे पहले भी इन्होंने अनिंदाचार्य जी का भी प्रोग्राम किया था तो वहाँ भी भावना शुद्ध थी और निस्वार्थ से एक भी पैसा किसी से चंदा नहीं लिया गया। तो मैं आज कहूँगा
सरकार को भी कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को आप संरक्षित करें और संरक्षण दें। या आप लोग गुंडे को संरक्षण देते हैं, आपका जिससे राजनीति लाभ होता है उनको आप संरक्षण देते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देते हैं। जिसमें सरकार को ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए जो ये लोग आगे आएँ और इनसे दूसरे युवा भी सीखे जो डरते हैं, जो समाज में आने से डरते हैं, ऐसे युवा भी इनसे सीखेंगे और संरक्षित होंगे। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है किस किस प्रकार के सेवा दे रहे हैं? और मैं आपको बताया कि 10 तरह के यहाँ पे डॉक्टर हैं। इसमें आपको आँख, कान, गला, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी भी हो रहा है। यहाँ पे दांत के भी डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। 10 से 12 तरह के डॉक्टर और अप्रोक्स सभी चीज़ों का इलाज हो रहा है यहाँ पे। और रक्तदान भी है यहाँ पे? हाँ, रक्तदान तो है ही, रक्तदान शिविर भी है, आप देख रहे हैं। किसी मरीज को अगर टूटी फूटी हो, अगर उसको अपने अंदाज नहीं लगा हो, अगर यहाँ पे बोला जाए कि अगर आपको स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था जो है अभी जो भी यहाँ पे व्यवस्था है 3 दिनों के शिविर में, उस व्यवस्था के अलावे जिन जिन डॉक्टरों का नंबर यहाँ पे है या जो भी डॉक्टर हैं, आप वहाँ भी जाके उनसे निःशुल्क दिखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ दिखाने के बाद जो दवा या चश्मा नहीं है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से आपसे पैसा लिया जाएगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? जो भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर का नाम है, आप उन किन्हीं भी डॉक्टर के पास जाके और जो आप यहाँ नंबर लगाए हैं, यहाँ जो दिखाए हैं, इस स्लिप को देंगे तो यहाँ से जो भी चीज़ दिया गया है तो वो वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जिनका एक्सरे लिखा गया उनको तो रिपोर्ट लाने में लेट हो जाए, तो वैसे मरीज को आप क्या कहें? रिपोर्ट भी जो है यहाँ 3 दिन का शिविर है और 7 दिनों का जो है यहाँ पे मेडिकल का व्यवस्था, चश्मा का व्यवस्था, ये सब है कि जैसे अभी जिनको नॉर्मल होगा तो ऐसे चश्मा मिल जाएगा, और जिनको मान के चलिए पावर है तो 7 दिनों का है तो उनको लिख के दे दिया जाएगा। जिन डॉक्टर के यहाँ या जिन चश्मा घर में है आप वहाँ से जाके उस चश्मा को कलेक्ट कर सकते हैं निःशुल्क।